26 सितंबर 2016 जब कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन को यूपी के बागपत जेल से दिल्ली के एक कोर्ट में पेशी के दौरान उसे ले जाया गया था। तभी अचानक नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन ये शिकायत करते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मुझे अस्पताल ले जाया जाए। और फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनके परिवार वाले उनका इंतज़ार पहले से कर रहे होते हैं और वो अपने परिजनों से मिलने के बहाने पुलिस वालों से थोड़ा सा अलग हटते हैं। लेकिन पुलिस के पलक झपकते ही रामवीर शौकीन फरार हो जाते हैं और इसके बाद पुलिस जो होती है बागपत की, वो रामवीर शौकीन को खोजने की कोशिश करती है। लेकिन जब रामवीर शौकीन का कोई पता ठिकाना नहीं मालूम चलता, तब जाकर यूपी पुलिस 5 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना देती है कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन हमारी कस्टडी से फरार हो चुके हैं। तो आज नीरज बवाना के मामा के बारे में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नीरज बवाना के मामा को उसी मामले में अब बरी कर दिया गया है जिस मामले में कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना समेत करीब 21 गैंगस्टर, पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर साथ में पुलिस की राइफल लूटकर फरार हो गए थे। तो कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन के बारे में और उनके इस वारदातों के बारे में एक एक बातें विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध के दुनिया से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरें। तो नीरज बवाना के मामा, जो कि मुंडका के विधायक रह चुके हैं, और उनकी पत्नी रीटा शौकीन भी कांग्रेस के टिकट पर साल 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर उसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार मिली थी। दरअसल नीरज बवाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2014 में अपने एक साथी, जिसका नाम था गैंगस्टर अमित बोरा, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आपको बताई थी खबर कि उसी अमित बोरा को उस मामले में जमानत मिली थी। दरअसल ये कहानी है 15 सितंबर 2014 की, जब यूपी के बागपत कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा को पेशी पर ले जाया जा रहा होता है। तो उसी समय नीरज बवाना अपने साथी नवीन भांजा और सुनील राठी के साथ मिलकर पुलिस की वैन पर हमला करता है और पुलिस के कस्टडी से अमित बोरा को छुड़ा कर लाता है और इसके साथ ही पुलिस के 2 AK-47 राइफल को भी वहां पर लूट लिया जाता है। ये खबर बहुत ही तेजी से उस समय सुर्खियों में बनी थी, क्योंकि एक कुख्यात गैंगस्टर को दूसरा कुख्यात गैंगस्टर अगर पुलिस की कस्टडी से छुड़वा लिया जाता है, पुलिस हाथ पर हाथ रखकर देखती रह जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। और इस मामले में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इन्हीं 21 आरोपियों में नीरज बवाना था, सुनील राठी था, नवीन भांजा समेत नीरज बवाना गैंग के कई सारे बदमाश थे। लेकिन इन सब में एक और आरोपी था जिसका नाम है रामवीर शौकीन, जो नीरज बवाना का मामा है। उनका भी इस पूरे मामले में नाम सामने आया था और कहा यह भी जाता है कि नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन ने ही नीरज बवाना को आदेश दिया था कि अमित बोरा को कोर्ट में पेशी से पहले ही छुड़ा लिया जाए। हालांकि इस मामले के करीब 2 साल बाद रामवीर शौकीन गिरफ्तार हुए थे और उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और 2016 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्हें जेल में भेजा गया और जेल में रहने के दौरान ही वो कहीं ना कहीं भागने की योजना रामवीर शौकीन बनाया करते थे। और फिर 26 सितंबर 2018 को, यानी कि उसके 2 साल बाद, जब रामवीर शौकीन को दिल्ली के कोर्ट में पेशी पर ले जाया जा रहा था, तो रामवीर शौकीन ने पूरी तरह से भागने की योजना बनाई थी और यूपी पुलिस को चकमा देकर वो वहां से फरार हो गए थे। कहा जाता है कि उस समय रामवीर शौकीन ने कहा था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे अस्पताल ले जाओ। तब उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनके परिवार के लोग पहले से मौजूद थे और उसी बात का फायदा उठाकर रामवीर शौकीन फरार हो गया था। रामवीर शौकीन की फरारी के बाद उन 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था, जो यूपी के बागपत कोर्ट से उन्हें दिल्ली में लेकर गए थे। लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की और साल 2020 में रामवीर शौकीन ने खुद को आत्मसमर्पण भी किया था। कहा जाता है कि रामवीर शौकीन भी अपने भांजे नीरज बवाना के साथ मिलकर उन सभी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है। बहरहाल इस मामले में अगर देखा जाए, 2014 वाले मामले में अमित बोरा को जब भगाने की कोशिश हुई थी या भगा लिया गया था, तो इस मामले में अब रामवीर शौकीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके लिए उनको बरी कर दिया गया। अब वो इस मामले से बाहर आ चुके हैं। अमित बोरा को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है और नीरज बवाना समेत सुनील राठी, नवीन भांजा और जितने 21 और बदमाश हैं इस मामले में, उन सबको इसमें आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है और सुनवाई चल रही है। देखा जाए तो नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और अपराध की दुनिया में भी उनका कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते नाम सामने आता है।
मीडिया रिपोर्ट की मानी जाए तो ये भी कहा जाता है कि नीरज बवाना को रामवीर शौकीन का शय प्राप्त था और रामवीर शौकीन के इसी शय की बदौलत ही नीरज बवाना कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में और भी ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया था। वैसे आपको बता दें कि रामवीर शौकीन उस समय दिल्ली के विधायक बने थे जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तो उस वक्त एक बदलाव देखने को मिल रहा था, लोग बदलाव चाहते थे और दिल्ली के मुंडका इलाके से उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और उन्हें जीत मिली। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस सरकार में समर्थन दिया था जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की सरकार बनाकर इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल इसके बाद भी रामवीर शौकीन ने काफ़ी कोशिश की राजनीति में वापस आने की और उन्होंने अपनी पत्नी रीटा शौकीन को चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट से उतारा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और सबसे मज़ेदार बात तो ये रही इस मामले में कि जब रामवीर शौकीन की पत्नी चुनावी प्रचार कर रही थी उस समय चुनाव के आखिरी वक्त में नीरज बवाना गैंग के 9 गैंगस्टर ऐसे गिरफ्तार हुए थे जो रामवीर शौकीन की पत्नी रीटा शौकीन के लिए चुनावी प्रचार करते दिखाई दिए थे। हालांकि उनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। तो इन सब मामलों को देखा जाए तो नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन के ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन इस मामले में वो अब बरी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सबूत नहीं मिला पर्याप्त जिसकी वजह से उन्हें बरी किया गया है और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है और बाकी और अपराधियों को लेकर दूसरे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब उसमें देखना अहम होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन रामवीर शौकीन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रामवीर शौकीन को इन सब अपराधों से आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। तो हो सकता है रामवीर शौकीन अब जमानत पर बाहर भी आ जाएं या फिर तो हो सकता है रामवीर शौकीन अब जेल से बाहर भी आ जाएं। तो इसमें बड़ा सवाल है कि अगर रामवीर शौकीन जेल से बाहर आते हैं तो क्या नीरज बवाना को भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब गैंगस्टर को जमानत मिल ही जाती है तो इसमें भी हो सकता है कि नीरज बवाना को भी वो जमानत करवा दें। लेकिन अभी कुछ कहना साफ नहीं हो पाएगा क्योंकि नीरज बवाना को लेकर कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अभी कार्रवाई चल रही है, FIR चल रही है और NIA उससे पूछताछ कर रही है क्योंकि इन गैंगस्टरों के आतंकी संगठनों का जो गठजोड़ का जो मामला निकल कर सामने आया है उससे नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई और या फिर जितने भी A कैटेगरी के गैंगस्टर हैं उनका बाहर आ पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन नीरज बवाना के मामा को लेकर तो आप इससे कह सकते हैं राहत भरी खबर है कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। बहरहाल अगर आप नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन को जानते हैं, रामवीर शौकीन के बारे में जानते हैं, तो आप नीचे इस खबर के बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर हम आपसे गलत कह रहे हैं या फिर मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है तो उसकी भी पुष्टि आप नीचे कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि हम अपने हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करके या फिर अपने सूत्रों से मालूमात करके आप तक सही जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा VDF न्यूज़ के साथ और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पर अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर समय समय पर मिलती रहती है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। नमस्कार।